हेलो दोस्तों, यूके ग्लोबल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वर्ल्ड मैप विश्व मानचित्र से लिया गया है। ठीक है, इसमें जो हमने टॉपिक बिंदु वाइज करके रखे हैं, महाद्वीप और महाद्वीपों का कुल देश अलग अलग जैसे महाद्वीप होते हैं, महासागर, युद्ध है जो इस समय युद्ध चल रहे हैं उस युद्ध के कारण और युद्ध स्थिति और विश्व के मानचित्र का बताने का कारण क्या है, इन सारे पॉइंटों में और जो अतिरिक्त तो हमको लगेगा कि बताने लायक उसको भी इसी में शामिल कर देंगे। जो टॉपिक है बहुत जबरदस्त और लाजवाब रहेगा, उसको आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत आनंद के साथ पढ़ाएंगे। चलते हैं। पहले ये जो मैप देख रहे हैं हाथ से बनाए हैं, जैसे भी बनाए हैं, लेकिन तो दुनिया के पूरे मैप दिखाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा अगर काट काट के बताते तो लोगों को थोड़ा सा कम रियलाइज होता कि कौन सी किस जगह पे। ये पूरा का पूरा हमने समझ लीजिए आउटलाइन है वर्ल्ड मैप का, विश्व का मानचित्र है। ठीक है, इसमें विश्व के मानचित्र में कुल महाद्वीपों की संख्या कुल कितनी है? कुल 7 होती है। महाद्वीप जितने होते हैं, महाद्वीप से कॉन्टिनेंट कुल 7 महाद्वीप है। तो सातों महाद्वीप को पहले स्थिति देख लीजिए एक एक करके। तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, बिगेस्ट महाद्वीप, सबसे बिगेस्ट महाद्वीप जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, ये वाला जितने लोकेशन दिख रहा है ऐसे ऐसे, ये जितने दिख रहे हैं दोस्तों, ये सब इतने सब जितने दिख रहे हैं ये सब एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ऐसे समझ लीजिए, ये बहुत बड़ा एशिया द्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। तो महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। फिर सेकंड नंबर पे जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आता है ये है अफ्रीका महाद्वीप। दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप से काला महाद्वीप, अंध महाद्वीप, ठीक है। तो बेबसी महाद्वीप कह लीजिए, लाचारी महाद्वीप, मतलब यहाँ पे बहुत गरीबी है इसलिए ये अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सेकंड दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया अफ्रीका महाद्वीप है। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है ये यहाँ से यहाँ तक दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक है, जैसे मतलब कनाडा है, अमेरिका है, यहाँ पर मैक्सिको है, ये पूरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका। फिर इसके बाद चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप सॉरी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये उत्तरी अमेरिका मतलब किसी भी मैप के सामने जाओगे, किसी भी मैप के सामने जाने पे ऊपर को तरफ हमेशा उत्तर होता है, नीचे की तरफ हमेशा क्या होता है दक्षिण, और दायां हमेशा पूर्व होता है, मतलब ईस्ट होता है, बायां हमेशा पश्चिम, इसीलिए पश्चिमी देश इसके हिसाब से हमारा राइट है ये है। तो ये गया किधर, ये पूर्वी देश कहलाते हैं। इधर तरफ आएंगे तो हमारा बायां हाथ पश्चिम हो तो पश्चिमी कंट्री देश कहलाते हैं। ये देखिए नीचे की तरफ भाग रहा है तो दक्षिणी अमेरिका देश है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर इसके बाद यूरोप महाद्वीप, देखिए पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा क्या है, चौथा क्या है, ये दक्षिणी अमेरिका है। फिर इसके बाद हम ले लेते हैं अंटार्कटिका है। यूरोप से बड़ा अंटार्कटिका महाद्वीप, ऐसा महाद्वीप जिसपे कोई मानव आवास नहीं होता, जीवन यापन पाया जाता है। तो मतलब ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसपे मानव जीवन नहीं पाया जाता, वह है अंटार्कटिका महाद्वीप। इस महाद्वीप पे जिसपे बर्फ ही बर्फ जमा है, इसलिए इस पे कोई मानव जीवन नहीं पाया जाता। जहाँ बर्फ ही बर्फ, जहाँ पेड़ पौधे उगे ना, तो खाने के लिए कोई राशन नहीं, पीने के लिए पानी तो समुद्र को मिल जाएगा लेकिन पिया नहीं जा सकता, तो इसलिए यहाँ पर रहने की स्थिति नहीं बन सकती। इसलिए 24 पूरे माह पूरे साल यहाँ पे हमेशा बर्फ ही बर्फ रहता है। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। और इसके बाद अब आते हैं छठे नंबर पे, ये यूरोप महाद्वीप जो पूरे दुनिया पे राज किए थे, जैसे इंग्लैंड हुआ, जैसे इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, यही वाले यूरोप महाद्वीप में पड़ते हैं। फिर इसके बाद लास्ट आखिरी जो महाद्वीप पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप दोस्तों, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पड़ता है। अब इसमें से एक एक चीजें बता देता हूँ। एशिया महाद्वीप में जो सबसे बड़ा है, लेकिन इसमें देशों की संख्या है पूरा 48, मतलब 48 है। एशिया महाद्वीप में पूर्ण 48 देश पड़ते हैं, 48 यूनाइटेड नेशन के हिसाब से। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में 54 कंट्री आते हैं, 54 कंट्री आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में, कुल 54 देश हैं। फिर इसके बाद उत्तरी अमेरिका थर्ड नंबर पर। उत्तरी अमेरिका में कुल
23 देश आते हैं। 23 देश आते हैं दोस्तों, इसमें 23 देश आते हैं। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका में कुल 13 देश आते हैं। दक्षिणी अमेरिका में कुल 13 देश आते हैं। अब अंटार्कटिका महाद्वीप कोई देश है ही नहीं, तो इसके लिए इसको बताने की जरूरत नहीं। यूरोप में कुल 45 देश आते हैं। यूरोप महाद्वीप में 45 देश आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुल 14 देश आते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया देश भी एक महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया छोटे बड़े देशों को मिला के, जैसे न्यूजीलैंड हुआ, किरिबाती हुआ और ऑस्ट्रेलिया हुआ, ऐसे बहुत कुल मिलाकर 14 देश मिला के ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बनता है। तो छोटे छोटे देश में उसमें से बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, बाकी सब छोटे छोटे देश हैं। इसलिए देशों की संख्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 14 है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 48 है, अफ्रीका महाद्वीप में 54 है, और थर्ड नंबर पर जो संयुक्त राज्य अमेरिका 23 है। फिर दक्षिण अमेरिका है, 13 देश है। जो इसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप पड़ता है, उस पर कोई देश नहीं है, तो 45 देश हैं यूरोप में, अब 14 देश हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अब फिर इसके बाद अच्छा, देशों की जो बड़े देशों की स्थिति बता देते हैं। देखिए दोस्तों, ये इधर वाला जो इलाका है रूस है, इधर रूस है और यहाँ पे जो भारत के बाद इधर चाइना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7वें स्थान, भारत 7वें नंबर पाता है, तो सबसे बड़ा इधर रूस है। रूस सबसे देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। रूस के बाद इसके बाद सेकंड नंबर पे कनाडा आता है। कनाडा सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे देशों में सबसे बड़ा बिगेस्ट सेकंड नंबर पे कनाडा आता है। फिर थर्ड नंबर पे चाइना आता है। थर्ड नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरे नंबर पे कौन आता है? चाइना आता है। फिर चौथे नंबर पे कौन आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, जो पूरे दुनिया का दादा बनता है। ठीक है, पूरे दुनिया के दादा अपने आप को दबंग समझता है, सोचता है कि पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। ठीक है, ये अपने आगे लगाता था, इसमें ये चौथे नंबर पर आता है क्षेत्रफल मामले में। फिर इसके बाद यहाँ पे ब्राजील है। ठीक है, ब्राजील है 5वें नंबर पे, ब्राजील आता है 5वें नंबर पे। ब्राजील देश है, मतलब उत्तरी दक्षिण अमेरिका में एक ब्राजील देश है, जिसमें अमेजोन जंगल है, अमेजोन नदी भी है, तो ब्राजील में ही है। तो यहाँ पे ये 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया देश आता है क्षेत्रफल की दृष्टि में, ऑस्ट्रेलिया आता है। फिर अपने 7वें नंबर पे अपना भारत आता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि में, जमीन के मामले में 7 बड़े देशों के नाम बता दिए। रूस है, फिर कनाडा है, फिर चाइना है, फिर उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर इसके बाद ब्राजील यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर अपना भारत है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं, अब महासागर के विषय में बता देते हैं। विश्व में कुल अथाह जल समूह लिए हुए जल का धारण क्षमता करने वाले जगहों को महासागर कहते हैं। ठीक है, तो कई सागर मिला के तब एक महासागर कहते हैं। कुल सागरों की संख्या तो 5 है। ठीक है, कितने हैं? 5। कुल महासागरों की संख्या 5 है। तो एक एक करके बताते हैं। विश्व में सबसे बड़ा महासागर, जिसे पैसिफिक ओशियन कहते हैं। महासागर को इंग्लिश में ओशियन कहते हैं। ठीक है, तो प्रशांत महासागर सबसे, जिसे पैसिफिक कहते हैं। तो शांत, सब जितना बड़ा उतना शांत। ठीक है, सागरों में, महासागरों में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, इधर भी है और इधर भी है। पृथ्वी गोला आकृति है, तो इसे जब ऐसे मोड़ेंगे तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये प्रशांत महासागर है, इधर भी प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर है। यह आकार का बनाता है, ऐसे जाता है, ऐसे आता है। ये अटलांटिक, यह आकार का कृति कौन बनाता है? महासागर, अटलांटिक महासागर। इसे हिंदी अंग्रेजी दोनों एक ही नाम है। ठीक है, अटलांटिक मतलब ओशियन, अटलांटिक ओशियन। फिर इसके बाद अपना थर्ड नंबर पे हिंद महासागर, इसे इंडियन ओशियन कहते हैं इंग्लिश में। हिंद महासागर के इंडियन ओशियन कहते हैं। थर्ड नंबर पे हिंद महासागर। फिर चौथे नंबर दक्षिणी महासागर आता है, दक्षिणी महासागर। ठीक है, साउथ ओशियन। फिर इसके बाद 5वें नंबर पर आर्कटिक महासागर आता है। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। सागरों में सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट ओशियन आर्कटिक महासागर। छोटे सागरों में सबसे छोटा सागर क्या है? आर्कटिक महासागर। और सागरों में, महासागरों में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। अपना हिंद महासागर किस नंबर पाता है? अपना महासागर हिंद महासागर थर्ड नंबर पाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर सेकंड नंबर पे, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। फिर इसके बाद युद्ध का कारण बताते हैं। इस समय जो है पूरे दुनिया में युद्ध छिड़ा हुआ है। ठीक है, युद्ध छिड़ा हुआ है, इसमें वर्चस्व की लड़ाई। ठीक है, जैसे मतलब कौन, मैं बड़ा कि तू बड़ा। ठीक है, और किसी चीज के, किसी देश पे किसी
कोई भी देश किसी देश के ऊपर अधिकार जमाना कि जो वहाँ के संसाधन है, मतलब किसी देश में कुछ चीज़ें ज़्यादा पाया जाता है, जैसे तेल हुआ, ठीक है, कहीं खनिज पाया जाता, खोद के धरती के नीचे से जो खोद की चीज निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं, मिनरल। तो उस जो बेशकीमती कीमती जो छोटे छोटे कमजोर देश होते हैं, अगर वहां पे कोई बेशकीमती चीज मिलता है तो जो बड़े दबंगू देश होते हैं तो उसको वहां के देश के संसाधन को इस्तेमाल करने के लिए अपने आप को क्या करते हैं, वहां पर अधिकार करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस वर्चस्व की लड़ाई में उसके ऊपर अधिकार करने पे जो मान लीजिए कुछ कमजोर है लेकिन अपने स्वाभिमान में समझौता न करने के चक्कर में युद्ध में कूद जाते हैं, ठीक है। तो जो इसमें भारत के जो ईरान, यहाँ पे देखो एक चीज देखा, ये देखिए दोस्तों, ईरान है, ये है, यहाँ पे इजराइल है, छोटा सा देश है इजराइल है, ठीक है, इजराइल है, यहाँ दिखा दे रहे हैं, ये तो पूरी सऊदी अरब है लेकिन इजराइल है, इजराइल यही भर इजराइल है, ठीक है। इतना छोटा सा देश है इजराइल, समझ लीजिए, छोटा सा इजराइल है। ये इजराइल हुआ, अमेरिका हुआ, जो ईरान में तेल का भंडार होने के कारण उस पर अमेरिका और जो देश यहाँ से तेल निकालने के उसके ऊपर अधिकार अपना जमाने के चक्कर में ये लोग ईरान से बहुत से सेंक्शन लगाने के बाद, बहुत से हर चीज बिजनेस व्यापार पर रोक लगाने के बाद नहीं से कुछ हो पाया। तो इसके बाद वहाँ के शासक के ऊपर कहते थे कि ये दबंग है, मतलब जनता के ऊपर कुशासन तरीके से उस पर आरोप लगा के इसके ऊपर इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो 28 फरवरी 2026 के, ठीक है, संयुक्त अभ्यास करते हैं। फिर यहाँ से नहीं, अब ईरान अदर देशों की तुलना में ईरान अपने आप को झुकना मंजूर नहीं समझा, वो भी अपना रिटिलेटिएट करने लगा, मतलब इस युद्ध का जवाब देना शुरू किया। जब युद्ध का जवाब ईरान ने देना शुरू किया तब जो गल्फ कंट्री हैं, जो अगल बगल के देश हैं, उन पर उसका प्रभाव पड़ने लगा, ठीक है। तो जैसे ये ईरान हुआ, ईरान है, ये फारस की खाड़ी है, ठीक है, फारस खाड़ी, यहाँ ओमान की खाड़ी है, यहाँ पे इधर देखते रहो, ये फारस खाड़ी मतलब ये सागर है, फारस खाड़ी बोले तो सागर है। तो यहाँ पे ये देखिए पूरी सऊदी अरब है, सऊदी अरब है। यहाँ पे जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा दुबई, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात जिसे कहते हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर फिर इसके बाद ये कतर है, यहाँ पे हल्का से क्या समझ लीजिए, ये दुबई है, फिर यहाँ पे कतर है, फिर यहाँ पे बहरेन है, फिर यहाँ पे कुवैत है, ये इराक है, ठीक है, यहाँ पे लेबनान है, ठीक है, यहीं पे जॉर्डन, ये सऊदी अरब है, ठीक है। अब जब ईरान पे अटैक करने लगे तो अमेरिका इजराइल, तो क्या हुआ, तो इजराइल जो अमेरिका है, इन देशों में, जैसे जो अमेरिका है, इन देशों में अपना सैनिक अड्डा बना कर रखा था, ठीक है, इन सबको अपने अंडर में दबा के रखा था। जो अमेरिका कहते थे ये देश वही करता था, लेकिन ईरान ये सब नहीं करता था, ठीक है, इसलिए अमेरिका के सुहाता नहीं था। तो क्या हुआ, तो इन देशों पे जो अमेरिका अपना सैनिक अड्डा बना, तो ईरान ने क्या किया, कहा ये लोग जब तक पास में रहेंगे, उनकी सैनिक अड्डा रहे, तब तक हमको रिस्क और खतरा रहता रहे। तो ईरान इन सब देशों पे क्या करने लगा, वो भी इन अमेरिका के सैनिक अड्डे पे जो उनका आवाज था वहां पे वो ड्रोन से ड्रोन से हमला करना शुरू कर दिया। तो ये दुबई पे किया, फिर इसके बाद कतर पे किया, कुवैत पे किया, बहरेन पे किया, सऊदी अरब पे, जहां जहां अमेरिका का नहीं, इराक पे किया, जहां जहां अमेरिका के बेस सैनिक बेस अड्डे थे वहां पे वो अटैक करें। तो यहाँ से हम लोग क्या काम करता, हम पूरे विश्व के देशों के जो एशिया महाद्वीप के देश थे, यहीं से सब तेल की सप्लाई होती थी। क्या होती थी, तेल की सप्लाई। यही देश तेल देते थे, पेट्रोल डीजल और गैस यहीं से जाती थी। और जाने का रास्ता ही कौन सा रास्ता था, ये जो पतली संख्या देखी, ये था ये अरब सागर है, और ये फारस की खाड़ी है। तो यहाँ पे मतलब फारस सागर ही है, ठीक है। खाड़ी मतलब क्या कहते हैं, ऐसे सागर जो तीन तरफ जमीन से घिरा, एक तरफ समुद्र में खुला हो उसका रास्ता, उसी का खाड़ी कहते हैं, ठीक है। ये फारस की खाड़ी था। तो यहाँ से निकालते तेल पानी के रास्ते से, ये रास्ता होके जाता था, ठीक है।
तो अब दूसरी बात यहाँ पे वो ड्रोन अटैक कर दिया। तो और दूसरी बात ये जो हार्मोज जिस रास्ते से वो गुजरता था तेल, जिस रास्ते से होकर तेल गुजरता था उस रास्ते को ईरान उसे सील कर दिया कि हम किसी को तेल ले जाने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो जिसके पास पेट्रोल डीजल जो इस रास्ते से होकर जाता था, जिसके कारण जो गैस जाती थी, जिसके कारण पूरे दुनिया में तेल की, गैस की, पेट्रोल की शॉर्टेज आ गई, जिससे किल्लत बढ़ गई। जो इस समय गैस सिलेंडर, लोग गैस सिलेंडर गैस लेने के लिए हर जगह दौड़े दौड़े मारे मारे फिर जहां जब्त हो रहा है। ठीक है, ये जो उस रास्ते से जाती थी उस रास्ते का नाम है हार्मोज जल संधि। आप लोग टीवी उवी न्यूज देखते होंगे तो उसमें हार्मोज जल संधि आता होगा। ठीक है, तो ये फारस की खाड़ी है, यहाँ पे ओमान की खाड़ी है। ठीक है, ओमान, ये फारस खाड़ी ओमान खाड़ी से होते हुए तब अरब सागर में, तो भारत से इधर बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, इंडोनेशिया में वगैरह वगैरह, मतलब और सी देशों में जाता है। तो सुनो, संधि किसे कहते हैं? संधि किसे? दो विशाल जल राशियों को पतली संकीर्ण रास्ता से जोड़ने वाली पतली जल राशि। देखो इधर फारस खाड़ी, इधर भी विशाल जल राशि है, इधर ओमान की खाड़ी है। ठीक है, ये पतली रास्ता जो खुलती है, दो विशाल जल राशियों जो जोड़ती है जल, उसी को जल संधि कहते हैं। ठीक है, उसी को जल संधि कहते हैं। आप ऐसे हाथ नहीं करेंगे तो क्या है, तो फारस खाड़ी और हार्मोज जल संधि किससे होकर गुजरती है? किन दो राशियों को जोड़ती है? पूछता है सीधा सीधा। हार्मोज जल संधि किन दो विशाल राशियों को जोड़ती है? भारत की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को। ठीक है, तो वही पतली रास्ता से होके जो जहाज गुजरती थी वो किससे होकर गुजरती थी? हार्मोज जल संधि से। तो वहां से वो ईरान के जो सैनिक थे इसे पूरा सील कर दिए, किसी भी नाव को गुजरने नहीं देते। जब यहाँ से तेल, पेट्रोल, डीजल नहीं जा पाएगा, कच्चा तेल, तो जहाँ देश इसी पे निर्भर थे, आज के युग में सबको जरूरत है भैया पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस। जब ये नहीं पहुंचेगा तो लोग खाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, ठीक है, इससे देश में क्या होगी, स्थितियां और बिगड़ जाएगी। तो वहां के जिस देश में नहीं पहुंचेगी वहां पे जनता उस देश पे, उस सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने लगेंगे ना, कि तुम क्या कर रहे हो, हम लोग खाए बिना मरे जा रहे हैं, तुम्हारे जैसे सरकार को तमाम चीजें, समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। और दूसरी बात, अमेरिका ने जिस हिसाब से ईरान के ऊपर आक्रमण किया, एक देश को, ये ईरान को ही नहीं मार रहा है, दुनिया के मैक्सिमम अधिक से अधिक देशों की इसका असर जा रहा है। ऐसे ही समझ लो, भारत के मैक्सिमम जितने कमाने वाले बाहर अगर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? या सऊदी अरब जाएंगे, दुबई जाएंगे, कुवैत जाते हैं, ठीक है, कतर जाते हैं। इन देशों में आराम से वीजा लेकर लोग कमाने के लिए जाते हैं। जब ये ईरान इन देशों पे अटैक करेगा तो कोई सुरक्षित रहेगा नहीं ना, तो अपने आप को खतरा महसूस करेंगे, तो लोग क्या करेंगे? अपना देश वहां के छोड़ के अपने देश में जाएंगे ना, तो है कि नहीं? तो अब कमाने के मूड से गए थे कुछ रोजी रोटी के लिए, ये छोड़ के चले जाएंगे तो उनका रोजी रोटी बंद हो जाए, इससे किसको समस्या उत्पन्न हो जाएगी? भारत सरकार को, कि हमारे अब यहाँ पे रोजी रोटी उतना नहीं, ये भारत के थोड़ा से रोजी रोटी पे दबाव चला जाएगा, भारत के ऊपर सरकार पे दबाव चला जाएगा। ठीक है, तो ये अमेरिका जितना जल्दी हो सके युद्ध खत्म हो, ठीक है, और नहीं तो अन्यथा ये पूरे देश को, देखो अमेरिका किसी का सगा नहीं है, ठीक है, ये इसके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, दौलत है, ये जिस चीज के बनाया है, जितने हथियार बनाया है, तो बना के सजा के रखने के लिए तो रखा नहीं है कि हाँ चलो आना तुम लोग देख लेना बस है। तो सोचता कितना हथियार रखे हैं तो हम करेगा, तो किसी के ऊपर आक्रमण करें तो इसका कुछ क्षति विक्षत होगा ना, केवल वो हथियार ही नुकसान होगा बस, और कुछ नहीं। वो आज नहीं फिर कल बना लेगा, ठीक है, लेकिन आदमी जब मरेंगे तो उसका भरपाई कौन करेगा? ठीक है, तो किसी भी देश का, सरकार का डंबाडोल बिगाड़ना, उथल पुथल करना, ये इसका मकसद है। वहां के पूरे ईरान ही नहीं प्रभावित है, पूरी दुनिया प्रभावित है इससे युद्ध से, जान लीजिए न, तेल और नहीं सप्लाई होने के कारण। ठीक है, अब ये युद्ध की स्थिति हो गया, ठीक है। तो विश्व के मानचित्र का बताने का कारण ये है कि कौन कौन सा देश कौन कौन से जगह पर है। तो ये देखिए ग्रीनलैंड है दोस्तों, ये ग्रीनलैंड है, ये कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये दूसरी बात, यहाँ पे अमेरिका के दबंगई की वजह से वेनेजुएला में तेल है, वेनेजुएला में भर के दुनिया में सबसे अधिक तेल वाला देश है, ठीक है।
कि इसने यहाँ के राष्ट्रपति को रात के ही उठा ले जाता है मादुरो को, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ पे तेल चाहिए। इसी तरह ईरान को भी वहाँ पे उसके जो तेल की भंडार है खत्म, उस पर वो कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन वहाँ की सरकार वो करने ही नहीं देती थी, ठीक है। जिसके कारण उसे मजबूरी में गलत सरकार के ऊपर आप झूठा आरोप लगा कि वहाँ के शासन अच्छा नहीं है, जनता के सताता है, परेशान करता है, इसलिए झूठा आरोप लगा के वहाँ के ऊपर आक्रमण कर देता है, ठीक है। तो आक्रमण कर देते हैं तो, लेकिन स्वाभिमानी थे, अदर देशों की तरह अपना हथियार अपना मस्तक नहीं टेके, ठीक है। कहा हम मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, युद्ध जारी है। अब ये लंबा खींचता हुआ कितने दिन चला जाएगा भगवान जाने, ठीक है। इसे और देखो सागरों में यहाँ कैस्पियन सागर है, सागरों में सबसे बड़ा सागर कैस्पियन सागर, देखो सागर नहीं ये झील है, विश्व के सबसे बड़ा झील, ठीक है। विश्व के सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर झील है, ठीक है। इधर काला सागर, इधर रूस है, इधर यूक्रेन, यहाँ रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, उसका तभी तक निपटारा ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है, ये ब्रिटेन है, इंग्लैंड, जहाँ से ये पूरे भारत के पूरे दुनिया पे कंट्रोल किए हुए थे, ठीक है। ये रहा न्यूजीलैंड, छोटा सा है लेकिन हम तब पर भी बड़ा सा बना दिए हैं दोस्तों हम। ये अपना भारत है, श्रीलंका है, और इधर बंगाल की खाड़ी है। अच्छा हाँ, और युद्ध की स्थिति इतनी विकट होती जा रही है, इधर उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के ऊपर मिसाइल दाग दिया। अब यहाँ से नहीं, उत्तर कोरिया तानाशाह है, इसे किसी से लेना देना नहीं, यहाँ छोटा सा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के। अब यहाँ पे अमेरिका नहीं, यहाँ पर भी हाथ खींच ले कि हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे स्थिति और विकट होती जा रही है, मतलब युद्ध के लपेटा और बढ़ता जा रहा है। इधर चाइना है, चाइना ताइवान के ऊपर अपना पूरा नेवी समुद्र में उतार दिया है। कभी भी चाइना हो सकता है ताइवान को अपने अंडर में ले, ताइवान छोटा सा, ये कभी भी चाइना जो है ताइवान को अपने स्थिति, क्योंकि देखता जा रहा है कि अमेरिका की स्थिति कुछ गड़बड़ होती जा रही है। अब वह किसी स्थिति में लड़ने की स्थिति वही जुगाड़ में था चाइना कि कब ये कमजोर पड़े तब हम इसके ऊपर ताइवान के ऊपर अटैक करके अपने अंडर में ले लें। इधर उत्तर कोरिया इन लोगों को, जापान और दक्षिण कोरिया को कुछ सटता ही नहीं, कोई गिनता ही नहीं, इसे कब मार देगा परमाणु बम कोई भरोसा नहीं, इसलिए इस किसी को डरता नहीं, इसलिए युद्ध की स्थिति विकट बनती जा रही है। और रही भारत के बाद, भारत अभी एक स्थिर बना हुआ है, सारे लोग स्थितियों को देखते हुए किसी के पक्ष में ना हाँ करता ना करता, ये एक सबसे सजीव रणनीति होती है, क्योंकि युद्ध किसी का परिणाम होता नहीं सही, अगर किसी के भी पक्ष ले लिया तो आज नहीं कल उसमें कुछ खटास हो जाता है, इसलिए भारत केवल देख भर रहा है, ठीक है दोस्तों। इसलिए भारत किसी के पक्ष में सपोर्ट नहीं करता। सर जी कहाँ पर आए थे तो यहाँ पे क्या है कि वेस्ट इंडीज भी, यहाँ वेस्ट इंडीज देख लीजिए, वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, देशों का समूह है, ठीक है। वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, देशों का समूह है। तो उसमें जैसे जमाइका हुआ, ठीक है, जमाइका में यही छोटे छोटे देश है, तो ये देशों का समूह हुआ होता है। ये जो क्रिकेट खेलता है कई देशों का समूह मिला के खेलता है, ये वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है। अब यहाँ पे मैक्सिमम जो